कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखा कब देती हैं और ऐसे कौन से कारण हैं जिससे स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखा कब और क्यों देती हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल स्त्रियों की नहीं बल्कि उन परिस्थितियों की है जो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रिश्तों की गहराई और उनके रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए इस रोचक कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी भगवान कृष्ण के समय की है, लेकिन इसके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, मैंने सुना है कि कलयुग में रिश्तों में विश्वास की कमी होगी, स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देंगी। क्या यह सत्य है? कृपया मुझे समझाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, हर युग में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कलयुग में स्थितियां और चुनौतियां बदल जाएंगी। स्त्रियां जो अपने पतियों से सच्चा प्रेम करती हैं वे कभी धोखा नहीं देंगी, लेकिन यदि रिश्ते में सम्मान, प्रेम और विश्वास की कमी हो तो ऐसा हो सकता है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत वीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने जीवन में किसी को भी समय और महत्व नहीं देता था। उसकी पत्नी रानी सुमित्रा एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन राजा के व्यवहार से उसे हमेशा दुख होता था। राजा दिन रात अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। रानी सुमित्रा ने कई बार राजा से कहा, स्वामी, मुझे आपसे कुछ समय चाहिए, मुझे आपके साथ समय बिताने की जरूरत है। लेकिन राजा ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और रानी के जीवन में अकेलापन बढ़ता गया। एक दिन राजमहल में एक युवा कवि आया जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी कविताओं और मधुर व्यवहार से सभी का मन मोह लेता। अर्जुन की बातों और कविताओं से रानी को वह सुकून मिला जो उसे राजा से कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे अर्जुन और रानी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति सम्मान कम होने लगा। रानी सुमित्रा और कवि अर्जुन के बीच बढ़ती नजदीकियों ने रानी के मन में एक नई भावना पैदा कर दी। अर्जुन की बातों और उसके कविताओं में रानी को वह अपनापन महसूस होता जो वह राजा वीरेंद्र से तरस रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता गहरी हो गई। एक दिन अर्जुन ने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आप जैसी गुणवान और सुंदर स्त्री इस तरह अकेलापन यो महसूस करें। यह सुनकर रानी ने अपने दिल की बात अर्जुन को बताई। मेरा स्वामी मुझसे प्रेम तो करता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों में इतना उलझा रहता है कि मुझे वह समय और सम्मान नहीं देता जिसकी मुझे जरूरत है। हालांकि रानी सुमित्रा ने कभी अपने मर्यादा और कर्तव्यों को नहीं तोड़ा। वह जानती थी कि राजा उसका पति है और वह अपने विवाह की शपथ से बंधी हुई है। अर्जुन ने भी रानी का सम्मान किया और कभी किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं लांघा, लेकिन धीरे धीरे यह बात राजा वीरेंद्र तक पहुंच गई कि रानी सुमित्रा और अर्जुन के बीच कुछ विशेष है। राजा ने इसे गंभीरता से लिया और रानी से इसका कारण पूछा। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी समय और सम्मान नहीं दिया। अर्जुन की बातों और कविताओं ने मुझे वह सुकून दिया जो मुझे आपसे मिलना चाहिए था। यह मेरी गलती नहीं बल्कि हमारी रिश्ते की कमजोरी है। राजा वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कर्तव्यों में इतना उलझ गया कि तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया, लेकिन अब मैं बदलने का वादा करता हूँ। तुम्हारे और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इसके बाद राजा वीरेंद्र ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने रानी को समय और सम्मान देना शुरू किया। अर्जुन भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया
और रानी और राजा का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। राजा वीरेंद्र ने रानी सुमित्रा के दिल की बात सुनने के बाद अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की ठानी। उन्होंने रानी से वादा किया, अब से तुम्हारे ये समय निकालना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाऊंगा। इसके बाद राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। अर्जुन थोड़े भयभीत थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि राजा ने उनके और रानी के बीच की नजदीकियों के बारे में सुना होगा, लेकिन अर्जुन ने हमेशा मर्यादा बनाए रखी थी, इसलिए उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। राजा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे और रानी के बीच की मित्रता के बारे में सुना है। पहले मुझे क्रोध आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद इस सब के पीछे मेरी ही गलती है। मैंने अपनी रानी को समय और स्नेह नहीं दिया, जो एक पति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी रानी का केवल एक मित्र हूँ। मैंने कभी उनकी मर्यादा को ठेस नहीं पहुँचाई। अगर मेरी कविताओं और बातों से उन्हें सुकून मिला है तो यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं हमेशा अपनी सीमाओं के भीतर रहा हूँ। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन के इस उत्तर से प्रभावित होकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब तुम्हें इस महल को छोड़कर जाना होगा। यह केवल इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर शक है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी राह और अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत करना चाहता हूँ। अर्जुन ने राजा के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरा कर्तव्य केवल यही था कि मैं दूसरों को सुकून और प्रेरणा दूं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊं। अर्जुन ने रानी से विदा लेते समय कहा, रानी साहिबा, आप एक महान स्त्री हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और महाराज का रिश्ता हमेशा सुदृढ़ और स्नेहपूर्ण रहे। मैं अब विदा लेता हूँ। रानी ने भी अर्जुन का धन्यवाद करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी मित्रता ने मुझे बहुत सिखाया। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि हर रिश्ते को सुकून और सम्मान की जरूरत होती है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ और तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। अर्जुन के महल से चले जाने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सुमित ने अपने रिश्ते पर नए सिरे से काम करना शुरू किया। राजा ने हर रोज रानी के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य के कामों को इस तरह व्यवस्थित किया कि रानी को कभी यह महसूस न हो कि वह उनके लिए महत्वहीन है। रानी सुमित्रा ने भी राजा के इस बदलाव को देखकर उनके प्रति अपने सम्मान और प्रेम को फिर से जीवित होते देखा। उन्होंने राजा का पूरा साथ दिया और उन्हें हर तरीके से प्रेरित किया। इस कहानी का अंत सुखद रहा, लेकिन इससे हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, रिश्तों में समय और स्नेह का महत्व। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें समय, स्नेह और सम्मान हो। दो, गलतफहमी से बचना। किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने से पहले अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीन, स्वयं को बदलने का साहस। अगर रिश्ते में कोई कमी हो तो उसमें सुधार के लिए पहल करनी चाहिए। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा की कहानी केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की नहीं थी, बल्कि यह हर उस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कभी कभी जिम्मेदारियों के बोझ और भावनाओं की कमी से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए केवल जिम्मेदारी निभाना ही काफी नहीं है, बल्कि समय और स्नेह भी उतने ही जरूरी हैं। जब अर्जुन महल छोड़कर चला गया तो राजा और रानी ने अपनी नई शुरुआत को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाया। राजा ने अपनी दिनचर्या में बड़े बदलाव किए। उन्होंने तय किया कि वह अपने राज्य के कामों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाएंगे। रानी सुमित्रा ने भी इस घटना से कई बातें सीखी। उन्होंने महसूस किया कि एक रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझे और सहयोग करें। उन्होंने राजा को पूरी ईमानदारी और प्रेम से यह समझाने की कोशिश की कि रिश्ते में समय और स्नेह कितना जरूरी है। रानी ने अपने कर्तव्यों का पालन पहले की तरह किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिल में राजा के प्रति नकारात्मकता को जगह नहीं दी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह राजा के बदलाव का स्वागत
करेंगी और उनके साथ एक एक बेहतर जीवन की शुरुआत करेंगी। राजा वीरेंद्र ने अपने जीवन में कई चीजें बदली। उन्होंने अपनी दिनचर्या में रानी के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर रोज रानी से उनके दिल की बात पूछे और उन्हें यह महसूस कराएं कि वह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। एक समय और ध्यान की आवश्यकता। हर रिश्ता समय और ध्यान की मांग करता है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देते तो वह अकेलापन महसूस कर सकते हैं। दो, सम्मान और स्नेह का महत्व। किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान और स्नेह पर टिकी होती है। यह जरूरी है कि हम अपने रिश्ते में इन दोनों को बनाए रखें। 3, सुधार का साहस। यदि कोई रिश्ता टूटने की कगार पर हो तो उसे बचाने के लिए प्रयास करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। 4, विश्वास बनाए रखना। रिश्तों में शक और गलतफहमियों की जगह नहीं होनी चाहिए। हमेशा संवाद के जरिए समस्याओं को सुलझाना चाहिए। 5, मर्यादा का पालन। अर्जुन ने मर्यादा का पालन कर यह दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो किसी रिश्ते में नहीं बनता। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो गया। राजा ने अपने राज्य के कामों को इस तरह व्यवस्थित किया कि उन्हें अपनी रानी के लिए समय निकालने में कोई दिक्कत न हो। रानी ने भी राजा के इस प्रयास का सम्मान किया और उनके साथ हर खुशी और दुख में खड़ी रही। इस तरह इस कहानी का अंत सुखद रहा। यह हमें यह सिखाता है कि हर रिश्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सही प्रयास और समझदारी से मजबूत बनाया जा सकता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपके रिश्तों में क्या बदलाव आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं किसी और कथा के साथ। धन्यवाद।